कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी हो जैसे जानते हो आप, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो? सनी लियोनी के साथ आपको लगता है काम करना ज्यादा आसान होगा? एक्ट्रेसेस स्टेरॉइड यूज करती है ताकि लंबे समय तक टिका जा सके। मेरा चेहरा इज इक्विवेलेंट टू सेक्स। मेरा चेहरा इज इक्विवेलेंट टू सेक्स। तो जब आपको मिल रहा है जो भी ले लो। क्या सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है आपको? जो मेरी ऐसी फ्रेंड्स थी जो मेरे से बात किए बगैर रहती नहीं थी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कब करेंगे? शाम को, जब उनके पति या बॉयफ्रेंड घर पे होते। रुकी हुई मैरिज को आग लगा रहा हूँ मैं, तो उनकी चिंगारी भड़का रहा हूँ। तो ये तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो अवार्ड मिल रहा है। प्यार मोहब्बत से ही हो रहा है, तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइम। दे लाइक क्या लगता है कि जिंदगी में बल्ले बल्ले हो गई है? एक तरफ आप टीवी स्टार थे और अब एडल्ट स्टार हैं, और रात में आप पोर्न स्टार है। मतलब वो फैंटेसीज जो लोग सोचते भर है और जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, उसे एक शख्स तो कम से कम पूरा कर रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ ये सब ऊपर वाले का खेल है। मेरी पैदाइश हुई थी उड़ीसा में। मैं उड़ीसा में बरहमपुर करके एक जगह है, वहां पैदा हुआ था। वहां से मैं आया भुवनेश्वर, जो कैपिटल है उड़ीसा का। भगवान मुझे वहां से लेकर आए मुंबई से मैं आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यूएस, यूरोप, एशिया सब घूम चुका हूँ। तो सब वही कर रहे हैं, मेरी किस्मत में यही मिल रहा है। और मेरी गर्लफ्रेंड्स तो है नहीं, मतलब सॉरी, आई एम नॉट मैरिड, आई एम अनमैरिड। तो कमिटमेंट, लॉयल्टी सबका है नहीं। मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ और यंग हूँ। और मुझे लगता है कि मेक है वाइल द सन शाइन्स। तो जब आपको मिल रहा है जो भी ले लो। तो इसीलिए मैं अभी, मुझे देख के बहुत लड़के आ गए हैं इस लाइन में। बहुत बहुत उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हैं। आपकी फिल्मों में जो सीन होते हैं उसके लिए क्या लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं? एक्ट्रेसेस स्टेरॉइड यूज करती है ताकि लंबे समय तक टिका जा सके? ऑनेस्टली हमारी फिल्मों में ना इस सब की जरूरत, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर सकता। मैंने कभी ये सब यूज नहीं किया है। आई टेल यू व्हाई। मैं डायरेक्टली पॉर्न में नहीं आया था। मैंने शुरुआत की थी, जैसे मैंने एड्स, फिल्म्स, टेलीविजन करके, फिर मैं सॉफ्ट पॉर्न में आया। सॉफ्ट पॉर्न मैंने अराउंड 100-200 किए, छोटे छोटे फिल्म्स। वो कर करके मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 10 लोगों के सामने भी कपड़े खोल के परफॉर्म कर सकता हूँ। और मेरी जो को एक्ट्रेसेस रही हैं हमेशा, आई टेल यू, मुझे उन्होंने राजकुमार की तरह ट्रीट किया है। तो मुझे जब सामने से इतना प्यार मिल रहा है ना, मुझे और किसी चीज की जरूरत करने का अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, नहीं मिला। मुझे करना भी नहीं था। मैं हमेशा देखता था कि मेरा नेचुरल कैसा है। तो ऑनेस्टली आई हैव नेवर यूज्ड। तो जैसे ये इंटीमेसी जो शो करते हैं फिल्मों में, कहते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस की रजामंदी के साथ होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। डायरेक्टर भी वहां पर अवेलेबल है, कैमरा पर्सन भी अवेलेबल। उन सब लोगों के बीच में इस तरह के इंटीमेट सीन, और खास तौर पे जब लड़की को ये भी पता है कि आप पोर्न स्टार है, तो ऐसे में उसके लिए तो परेशानी का सबब है ही है। लेकिन कितनी सच्चाई है? मतलब सब रजामंदी से चल रहा होता है। मैं बोलूं, हमारी जो इंडस्ट्री है ये पूरा रजामंदी से ही चलता है, पूरा कंसेंट 100%। देखिए, मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो मैं जब सेट पे भी जाता हूँ ना, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई लड़की नाबालिग हो, ना ही वो अपने मर्जी के खिलाफ काम कर रही हो। मैं जैसे ही, अगर वो लड़की नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, तो मैं जाके पहले उनसे 10 सवाल करता हूँ पर्सनली। क्या आप इस काम से खुश हैं? आपको पता है क्या काम होने वाला है? फिर अगर सोचो, मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स आर वेरी सिंपल, मतलब गांव से आते हैं, सिंपल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो मैं ना उनको अपनी फिल्में खोल के दिखाता हूँ कि ये मेरी फिल्में हैं। बोलते हैं हाँ, हमें पता है, हमको तो आपका फोटो दिखाया गया था कि ये लड़का आपके ऑपोजिट रहेगा, इसका सोशल मीडिया देखिए, इसके इंटरव्यूज देखिए, तो हमें सब पता है। क्या एक तरह का ये कास्टिंग काउच है? कास्टिंग काउच का सवाल ही नहीं है इसमें, क्योंकि लड़कियां मजबूरी में आती हैं। कोई यहाँ शौक से नहीं आता, कोई यहाँ माधुरी दीक्षित बनने नहीं आ रहा है। सब यहाँ पे मेहनत करके कुछ पैसे कमा के जाना चाहते हैं। कोई ये सोच के नहीं आ रहा है कि मैं ये फिल्म करके कल दिलीप कुमार बन जाऊंगा, मैं कल बहुत बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री बन जाऊंगी। नहीं, सबको पता है कि बोल्ड फिल्में, और मैं अभी एक ऐसा चेहरा बन गया हूं ना, मेरा चेहरा इज इक्विवेलेंट टू सेक्स। मुझे अगर कोई अपने बिल्डिंग में लेके जाते हैं ना, मुझे मास्क पहना के लेके जाते हैं। बोलते हैं तुमको अगर वॉचमैन देखेगा, बिल्डिंग में कोई देखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे शूट हो रहा है। तो सबको पता है कि मैं अगर फिल्म में हूं तो क्या होगा। सेकेंडली, हमारी फिल्मों का कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं।
तो जो हमारे मेकर्स होते हैं, जो हमारे ऐप के ओनर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो उनसे बहुत सवाल जवाब करते हैं, वीडियो बाइट्स लिया जाता है, साइनिंग भी होती है, उनसे अग्रीमेंट साइन होता है, और वो लोग चेक करते हैं कि उसने नशा किया है या नहीं किया है, वो अपने मन से कर मतलब रही सारे है, नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, नॉर्म्स को फॉलो सारे करने के बाद सारे। कास्टेड काउच वाली कोई बात नहीं, मतलब आप साफ मना कर और रहे हैं। एक वो लड़कियां अपनी रजामंदी से आ रही हैं, आपको जानती हैं, आपकी फिल्में देखी हैं, और वो क्या करने जा रही है उसके लिए भी एग्री है। ठीक है, और एक तो बात क्या और एक लड़के भी बात अप्रोच करते हैं आपको? करते हैं। अभी कहीं भी जाऊं, पहले तो फैंस की तरह आते हैं, मिलते हैं, हाथ वाथ पकड़ते हैं, पप्पी वप्पी ले लेते हैं। अभी ये तो मतलब मुझे लगता है, कुछ भी मुझे लगता है कि ये प्यार है। पहले क्या था कि पहले अगर कोई मुझे ऐसा टच करता था तो मुझे लगता था कि अरे ये क्या करना छेड़ा चाहता है। हाँ, अभी तो मुझे लगता है कि अभी मेरी फिल्में देख के लोग इतना उत्तेजित हो जाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे मम्मी डैडी के साथ ऑटो में जा रहा था, ऑटो रिक्शा होते हैं ना मुंबई में, तो वो खुला होता है ना, तो साइड से लोग बाइक में मुझे फॉलो कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे, ऐसा बाइक से मुझे ऐसा टच करने का कोशिश कर रहे थे। तो वो एक उनका क्रेज है, वो मुझे अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, बट अप्रोच तो सभी करते हैं, तो दैट इज तो नॉर्मल हो गया पेरेंट्स अभी। के साथ जा रहे हैं, रास्ते में लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सोशल मीडिया फ्रीक होंगे, तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट्स, वो रील्स भी कई बार सामने आई होंगी, हो सकता है डांट भी पड़ी। पेरेंट्स को क्या साफ तौर पर पता है कि आप एक रात के भी स्टार हैं, लोगों की रातों के? मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया था इन फिल्मों का, तभी मेरे फादर मुझे फॉलो करते थे इंस्टा पर, क्योंकि उनके खुद के आई थिंक 10,000 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं और जवान बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। वो वैसे भी उड़ीसा में बहुत फेमस थे एज अ स्पीकर, मतलब वो जैसे न्यूज चैनल्स पे आते थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। तो उनको उनके स्टूडेंट्स ने ही भेजा मेरे फिल्म का एकदम एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन, और मैंने हल्का फुल्का हिंट दे दिया था कि मैं कुछ इमरान हाशमी जैसा कर रहा हूँ, जॉन इब्राहिम जैसा कर रहा हूँ, उनकी फिल्मों की तरह, नॉट गिविंग डिटेल्स, पर थोड़ा बहुत मैंने उनको बता दिया था। पर जब उन्होंने देखा, ऑब्वियसली ही वाज शॉक्ड, ऑब्वियसली ही वाज अनहैप्पी, ही वाज सैड एक्चुअली। बट अभी पिछले साल से मैं बोलूँ 2024 से मेरा स्टारडम थोड़ा ज्यादा हिट हो गया। मेरे बारे में बहुत इंटरव्यूज हुए, मेरे बहुत पॉडकास्ट आए, मीडिया में आर्टिकल्स आए, पापा ने खुद पढ़ा। अभी वो समझ गए हैं, अभी वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि चलो कुछ कर रहे हो पर सावधान रहो, सतर्क रहो। खुश तो नहीं है अंदर से जरूर, बट और आपको एक बात बता दूं, वो मेरे सारे पॉडकास्ट भी देखते हैं, स्पेशली मेरी मॉम सब देखती है। अभी सबको पता है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो इसके बाद खुद सर्च करके देखते हैं। तो छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं, तो उनके साथ में काफी वक्त बिताता क्या हूँ। सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है आपको, मुझे या नहीं अभी लगता भी छुप करके निकलना पड़ता है? और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चेहरा पहचानते ही हैं लोग, पेरेंट्स को सब जानते ही हैं, और वो क्लिप्स देख करके साथ में कहते नहीं है कि जब निकलना हो तो ताने मार दिए। नहीं, मैं सच बताऊं, आई एम वेरी लकी। पहला सपोर्ट मुझे मेरे फैमिली से मिला, मेरी सोसाइटी सिस्टर की ने बात भी। कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फैमिली का सपोर्ट मिला, और मेरे सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत है, क्योंकि प्रोफेसर्स हैं। तो मेरे सोसाइटी में भी सबको पता है, जो मेरे वॉचमैन हैं, जो मेरा डस्टबिन लेते हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। मतलब मुझे आज तक 100 आउट ऑफ 100 लोगों से सिर्फ प्यार मिला है। मैं ऐसा क्लब तो में नहीं होता जाता। कि लड़कियों के फादर जाकर के बोलते दूर रहो, दूर रहो, उधर मत देखना, उधर स्टार आ रहा है। एडल्ट स्टार। पता है क्या होता है, जैसे कोई फैन आता है ना, तो वो अपनी बीवी को छुपा के पहले मुझसे बात करता है। ओके। जैसे क्लब्स में भी आके बात कर, जैसे बीवी आती है ना, उसको से इशारा करते हैं कि, या गर्लफ्रेंड आती है कि तुम जाओ यहाँ से, वो सब करते हैं। सोसाइटी ने तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बट मुझे मुझे लगता है कि जो भी मुझे मेरे इंटरव्यूज देखते हैं, उसके बाद उनके मन में मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट आया है। और मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, पुलिस,
में भी लोग मेरा काम देखते हैं, मुझे डीएम करते हैं। तो कहीं न कहीं मैं समझ रहा हूँ कि दे अंडरस्टैंड। देखिए मुझे डेथ थ्रेट्स भी आते हैं। मेरा एक स्कूटर है लाल कलर का, मुंबई में बहुत फेमस है, सबको मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट पता है। मुझे डीएम करते हैं कि हम आपको मार देंगे, आपको उड़ा देंगे। इनफैक्ट मेरा स्कूटर मैंने पब्लिक पार्किंग में लगाया था, मेरा सीट को पूरा डैमेज कर दिया है, मेरा हैंडल तोड़ दिया है, मेरा स्टैंड तोड़ दिया है, चोक तोड़ दिया है। तो ये सब भी हुआ है, बट इनडायरेक्टली मुझे हमेशा प्यार मिला है। मैं अगर सोचिए क्लब में जा रहा हूँ, तो जो वेटर होता है वो मुझे फ्री में लाके ड्रिंक्स देते हैं। मैं पीता नहीं, पर मेरे दोस्तों को देता हूँ। कहीं भी मुझे जाना है, मुझे थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा मिलता है आज तक। तो फिर तो ये लगने लगा होगा कि मैग्नेट हो गए आप। पार्टी में कहीं पहुंचे तो लड़कियां चिपक रही हैं, रात में जब आप कहीं निकल रहे हैं तो पता लगा लड़कियां अप्रोच कर रही हैं, औरतें अप्रोच कर रही हैं। और इसके अलावा अपनी फिल्म को जब आप कर रहे हैं तो वहां पर भी एक्ट्रेसेस अवेलेबल हैं, वो भी इंटीमेट होने के लिए। मतलब इसको बोल सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। आई टेल यू, मैं एज अ जब मैं ये फिल्म भी नहीं करता था ना, मैं थोड़ा पॉपुलर था। मैं जिस एयरलाइन में था, मैं कैबिन क्रू था बाय द वे। मैंने 6 फ्लाइट्स किए हैं। उस वक्त भी मेरे बहुत फ्रेंड्स होते थे। फिर मैं जब मॉडलिंग में आया भी मेरे काफी फ्रेंड्स रहे हैं। तो उस वे में आई एम लिटिल ब्लेस्ड। मुझे ऑपोजिट सेक्स का बहुत प्यार मिला है। दोस्त हमेशा जल्दी बन जाते हैं। और अब उनको शर्माना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस काम के लिए माहिर हूँ। तो हाँ, बन गए बहुत चाहने वाले। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और जिस तरह से आप एक पोर्न स्टार इंडिया के पहले बन गए हैं, और जिस तरह से आप एडल्ट फिल्में भी करते चले जा रहे हैं, जी। तो कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी हो जिसे जानते हो आप, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो? फेमस आई डोंट थिंक सो, बट यस बॉलीवुड की बहुत हस्तियों ने मुझे मैसेज जरूर किया है सोशल मीडिया पर। मुझे वो लोग क्या करते हैं ना, वो एक फीचर है आपके इंस्टा पर डिसअपियरिंग, तो ताकि वो मैसेज सेव ना हो, तो वो ऑन करके मुझे मैसेजेस आते हैं। बट किसी पर ऐसा कोई फेमस किसी के साथ मैं मिला नहीं। बट टीवी से, फिल्म से, पॉलिटिक्स से मुझे बहुत सेलिब्रिटीज मैसेज करते हैं। और मैं कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी मिला हूँ, उनके घर पर भी गया हूँ। तो हाँ, लोकप्रियता तो है। सनी लियोनी के साथ आपको लगता है काम करना ज्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई ठप्पा तो है नहीं, और वो खुद भी पोर्न इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, और इंडिया के पहले पोर्न स्टार आप हैं। आपने अप्रोच किया उनको? आप यकीन नहीं करेंगे, हम एक ही जिम जाते थे एक वक्त पे। उनके हस्बैंड डैनियल आते थे उस जिम में, बट कभी ऐसा मौका तो आया नहीं। और मुझे अभी वो देखिए, वो तो एक्टिव है नहीं ऐसी फिल्मों में। और आई थिंक उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दिया है, और उन्होंने फिल्म्स एंड टीवी वेब सीरीज में अपना नाम कर रही हैं। तो आई डोंट नो इफ शी वुड लाइक टू वर्क, क्योंकि एक स्टिग्मा तो रहता है, मेरे साथ काम करेंगे तो वो स्टैंप भी लग जाता है। मुझे फायदा होता है जब नई लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, क्योंकि उनको फेम चाहिए होता है, उनको इंस्टेंट वायरल जाना होता है। तो मेरे साथ वो मिलते हैं, मेरे साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, और मेरे साथ पब्लिकली अपीयरेंसेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा उनको फेम मिले। बट आई डोंट कितना नो, मेरी हेजिटेट होते हैं जब आप बेड पर होते हैं इंटीमेट सीन को शूट करने के लिए, तो सबसे ज्यादा हेजिटेशन किसकी तरफ से होती है, आपकी ओर से या को एक्ट्रेस की तरफ से, या उसको पहले से ही पता है उसको स्टार बनना है, ये तो बना बनाया स्टार? देखिए, हेजिटेशन मेरे तरफ से आज तक तो देखिए, मुझे पता है कि मैं जितना जल्दी ये सीन निपटाऊंगा, मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और मैं घर जाऊंगा। मेरे लिए अब तक वो है। उनका ये होता है कि अगर वो लड़की एकदम से नई है, तो वो थोड़ा सा, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अब एकदम से एक अनजान आदमी के साथ, भले आपने उनको देखा है, उनकी फिल्में देखी है, बट आपको थोड़ा वक्त तो लगता है ना इंटीमेटली कंफर्टेबल होने में। तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। बट हम जब किस करते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, एंड आई ट्राई टू मेक माई कोस्टार्स वेरी कंफर्टेबल। मेरा एक ही लक्ष्य होता है सेट पे कि मेरे साथ जो लड़की है या जो भी लड़कियां हैं, कभी कभी 3-4 लड़कियां भी होती हैं बाय द वे,
तो सबको कंफर्टेबल मैं कर देता हूँ। उनको जो चाहिए, चाय चाहिए, फ़ोन चाहिए, सिगरेट चाहिए, मिले। और उनको मैं पूछता रहता हूँ, आर यू ओके? आर यू कंफर्टेबल? दाढ़ी चुभ रही है क्या? तो मैं शेव करता हूँ। मैं उनको कंफर्टेबल करता हूँ, माउथ वॉश यूज़ करता हूँ, उनको भी क्लीन करता हूँ मैं खुद। लौंग इलायची खिलाता हूँ और एसी लगाता हूँ, और अगर सोचिए सेट पे बहुत लोग हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये लड़की इसीलिए थोड़ा घबरा रही है क्योंकि इतने लोग खड़े हैं। तो जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ आप लोग चले जाइए, हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इनको इतना कंफर्टेबल कर देता हूँ कि वो बाद में, जैसे अब जैसे ये तकिया है, हमको बोलते हैं ना कट, तो हम लोग तुरंत ऐसा अपने आप को ढकते हैं, है ना? वो लड़कियां इतना कंफर्टेबल होती है कि जैसे डायरेक्टर बोलते हैं ना कट, अभी हम कैमरा एंगल चेंज कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ तकिया, बोलते हैं नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल हो गई हैं। उनको लगने लगा है कि यही करना है अभी इस वक्त, और इस लड़के के साथ मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उनके लिए म्यूजिक चलाता हूँ, उनको जिस टाइप का म्यूजिक पसंद है, बॉलीवुड, जो भी उनको जो पसंद है। तो हम लोग पिकनिक की तरह करके अपना काम करते हैं, और फिर बाद में वो लड़कियां मुझे रेफर करती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा इतना लोकप्रियता इसीलिए है क्योंकि मेरी जितनी भी एक्ट्रेसेस मेरे साथ एक बार काम करती है ना, बार बार डिमांड करती हैं कि मुझे यही लड़का चाहिए। अभी हमारी इंडस्ट्री का एक रियलिटी शो चल रहा है, मुझे मेरी इतनी डिमांड है वहां पे, सारी लड़कियों ने एक ही चीज डिमांड किया है, शेक्सपियर को लेकर आइए। तो मुझे अभी उस चैनल से बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि क्या आप हमारे शो में जाना चाहेंगे। तो यही बात है कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं ना, इतना मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम सब मतलब आराम से जो मस्ती में करके जाते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो हेजिटेट कर रही है उनको आप कंफर्ट कर रहे हैं, क्या वहां पर जब रात में आप पहुंचते हैं किसी की डिमांड पर, तो बाज और गिद्ध कितने टूट पड़ती हैं आपके ऊपर? देखो मैं सच बताऊं, वहां पे मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर प्योरली ट्रांजैक्शनल है, प्योरली हमने सोशल मीडिया पे बात की है कि मिलना है, इस वक्त सोचिए 11 से 3 के बीच के अंदर ही टाइम है, तो वहां पे एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लगता है, उनको टाइम लगता है, क्योंकि हम दोनों ही है ना, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि मैं बातों में अच्छा हूँ, तो और कभी कभी बहुत कम हुआ है कि हम दोनों में से कोई घबरा रहा है। हमेशा वो लोग, उनके बहुत सवाल होते हैं, जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हैं ना, आप सोचिए कि रोज मेरा पॉडकास्ट बनता है, रोज वो, अगर मैं किसी नई लड़की से मिल रहा हूँ ऑब्वियसली, बहुत सवाल होते हैं उनके, इंडस्ट्री को लेकर, लड़कियों को लेके। वो मुझे मेरे कुछ फिल्मों के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, फिर पूछते हैं ये सीन कहाँ हुआ था, ये लड़की कैसी थी, फिर ये लड़की कैसी थी, फिर बात करते करते कंफर्टेबल हो ही जाते हैं। और अगर हम मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दे आर 5 स्टार्स में मिलते हैं, 5 स्टार होटल में, तो दे हैव ए ड्रिंक, तो थोड़ा ओपन अप हो जाती हैं, फिर गाना सुनते हैं, और थोड़ा इट्स अ प्रोसेस, ऐसा नहीं कि गया और मैं कपड़ा खोला, जो ऐसा तो नहीं। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स थे, चाहे मेल फ्रेंड्स की बात करूं या फीमेल फ्रेंड्स की बात करूं, मेल फ्रेंड्स की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि दोस्त को देख करके भाई बहुत बढ़िया फिल्में कर रहा है, लेकिन फीमेल फ्रेंड्स क्या अवॉइड करती है मिलना भी, कि ठीक है दूर दूर रहे तो बेहतर है, चैट पे मिले तो ज्यादा बेहतर है, कॉल पे मिले तो बेहतर है, सामने ना ही मिले तो ज्यादा बेहतर है? आप सुन के ताज्जुब होंगे, जो मेरी ऐसी फ्रेंड्स थी जो मेरे से बात किए बगैर रहती नहीं थी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कब करेंगे? शाम को, जब उनके पति या बॉयफ्रेंड घर पे होते हैं। तो हम अब जब सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप वगैरह, तो जब कोई आपको ब्लॉक करता है, उनका डिस्प्ले फोटो नहीं दिखता, तो मैं समझ जाता हूँ कि इनके हस्बैंड आ गए, और सुबह जैसे ऑफिस गए और ये फ्री हुई, मुझे अनब्लॉक करके मेरे से बातें करते हैं। मिलना जुलना कम हो जाता है, वीडियो बट कॉल भी, वीडियो कॉल पे बात होती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, और मुझे स्ट्रिक्टली कहते हैं कि तुम मुझे कभी कॉल मत करना, मैं ही तुम्हें कॉल करूंगी, या तो रिश्ता ही खत्म कर देते हैं, या अनएथिकल नहीं बर्थडे। लगता उन लड़कियों को? जी, अनएथिकल नहीं लगता या एंजॉय है? देखिए दुनिया ऐसी ही है ना कि मिलना भी है पर छुप के, दोस्ती भी रखनी है मगर डर डर के, क्योंकि पति भी चाहिए, दोस्त का प्यार भी चाहिए। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे लोग हर कोई लड़की मुझे एक ही बात कहती है कि तुम मुझे समझते हो, मुझे दुनिया में कोई नहीं समझ पाता, तुम ही मुझे समझते हो। और उनके लाइफ में कोई भी घटना आती है ना, तो तुरंत मुझे कॉल करके पहले कहते हैं।
तो हुँ। पहले तो मैं इन छोटी-छोटी बातों पे बहुत अपसेट होता था। पर हुँ। मुझे अभी कामयाबी मिली, मुझे इतना ज़िंदगी में इतना कुछ है करने के लिए कि अभी और ये छोटी-छोटी बातों का क्या कोई शेक्सपियर असर लगता नहीं नहीं है होता। कि आप घरतोड़ू बन जाएँगे जैसे ही उनके पतियों को ये पता लगेगा कि शेक्सपियर से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, मेरे शाम को आने पर फ़ोन बंद हो जाता है, सुबह आने के बाद वीडियो कॉल्स होती हैं और उनपे वो चीज़ें की जाती हैं या वो चीज़ें देखी जाती हैं या वो चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही हैं, जिसे देखने भर से उनकी साँसें रुक जाएँ? घरतोड़ू बन रहे हैं आप। एक बात आपको बताऊँ, कल कल होली पार्टी थी। हुँ। तो कल एक लड़की मेरी दोस्त है, काफ़ी हुँ। टाइम से मेरी दोस्त है और उनके जो हुँ। पति हैं, वो हुँ। इनडायरेक्टली जानते हैं कि हुँ। मैं और उनकी बीवी दोस्त हैं। हुँ। तो पर अभी 2 साल से वो उस आदमी ने भी मेरे साथ दोस्ती कर ली क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी मुझसे चुप-चुप के बात करती है, मिलती हुँ। रहती है और हम लोग ओपनली फ़ोटोज़ भी कभी-कभी डालते हैं। हुँ। तो कल क्या हुआ, हम सब बैठे थे, हुँ। तो एक लड़की आके मेरे गोद में बैठी थी और उसने पूछा, हुँ। "कौन है ये?" मैंने बोला, "ये उनके पति हैं।" हुँ। तो वो आदमी कहता है, "हम दोनों पति-पत्नी हैं और ये लड़का ये वो है, पति-पत्नी हुँ। और वो।" तो अभी हुँ। सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं, अभी पार्टीज़ हुँ। में भी जाते हैं, जो मेरे जो जो आदमी लोग होते हैं, वो ओपनली कहते हैं कि मैं चाहता हूँ हुँ। कि आप मेरी बीवी से मिलिए। हम हुँ। तीनों कहीं ट्रिप पे चलते हैं, हम थोड़ा हुँ। तीनों मिलके टाइम स्पेंड करते हैं। हुँ। तो ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो रहा है और मुझे घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुँ। जिनके रिश्तों में पहले से दरार होती है ना, वहीं पर ही कुछ होता है। हुँ। जिनका हुँ। टाइट होता है, वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। ये तो थ्रीसम और फाइवसम की जो बातें हैं, वो रियलिटी में जी, लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप ये कहना बहुत ही चाह रहे हैं। ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सुनने में हुँ। हैरानी होगी कि हुँ। लोग सोचते हैं कि आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है, पॉसेसिव है, होते हैं। हुँ। बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स बहुत हुँ। पॉसेसिव होते हैं, बट समहाउ दे लेट मी इंटो देयर लाइव्स, स्पेशली इंटो हुँ। देयर बेडरूम्स। मुझे हुँ। घर पे बुलाते हैं। अ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म किया था, तभी मैं बोल्ड फ़िल्म स्टार नहीं था। बहुत हुँ। पहले की बात है, तब मैं तभी जस्ट हुँ। मुंबई आया था। तो उस आदमी ने मुझे घर पे बुलाया शॉर्ट फ़िल्म के लिए और उनकी बीवी एक सी थ्रू नाइटी में आई हुँ। और मैं शॉक, तभी मैं सिर्फ़ 20 या 21 साल का था हुँ। और मैं शॉक हो गया कि मतलब वो स्टोरी सुना रहे हैं और उनकी बीवी आती है एकदम सी थ्रू नाइटी में। हुँ। बाद में मुझे समझा कि उनका प्लान था हुँ। थ्रीसम का, हुँ। यू नो तो ये अभी बहुत कॉमन हो गया है और तो मुझे थ्रीसम में लेके आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है हस्बैंड भी है, वो भी है और सामने वो भी है। एग्ज़ैक्टली। पहले तो मैंने फ्री में किए, अभी तो पैसे मिलते हैं। अभी तो अब मेरे को पैसे ज़्यादा मिलते ही। हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखिए शेक्सपियर अगर बात कहूँ कि अगर सोशल दायरे की, जहाँ पर हुँ, अनबन है, कहते हैं कि मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी, लेकिन उस मियाँ-बीवी बिल्कुल। के रिश्ते में जब कोई तीसरे की एंट्री होती है, तो कानून के दायरे भी बन जाते हैं। ऐसे दायरों में आप सीधे तौर पर अपराधी की तरह एंट्री करेंगे क्योंकि घर तोड़ू को कोई पसंद नहीं करता और ख़ास तौर पर जब कानून का दायरे का शिकंजा कसता है, तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। देखिए, कानून का दायरा तब होता है जब इसमें शोषण होता है, ज़बरदस्ती होती है। यहाँ पे तो दोनों ने खुद मुझे इनवाइट किया है और मुझे उन्होंने जीपे पे एडवांस भेजा है। मुझे मर्सिडीज़ भेजा है ड्राइवर के साथ कि आइए हमारे घर पे। तो ये और हम उनके बेडरूम में कर रहे हैं, उनके घर पे कर रहे हैं। तो हुँ। ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? है ना? हुँ। आप घर पे मेड सर्वेंट रखते हैं ना अपने घर के हुँ। काम के लिए। हुँ। आप ड्राइवर रखते हैं ना गाड़ी चलाने के लिए, हुँ। तो सेक्स में जो सेक्सपर्ट है, उसको हुँ। अगर आप बुला रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोलिए? इट्स जस्ट एन असिस्टेंट, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। मैं तो उनकी रूखी हुई मैरिज को आग लगा रहा हूँ। मैं तो उनकी चिंगारी भड़का रहा हूँ। तो ये तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो अवार्ड मिलना देखिए चाहिए। चिंगारी चिंगारी भड़काते-भड़काते कहीं ऐसा ना हो कि हाथ खुद झुलस जाए? क्योंकि और मेरे सीधी-सी बात यहाँ पर है कि समाज इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। देखिए, ये सब देखिए आपने पूछा, मैंने बताया, बट ये सब प्राइवेटली होता है। ये हम इसका कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं डालते मीडिया पे कि आइए ऐसा पार्टी हो रहा है, आप लोग भी शामिल हैं। नहीं, ये बहुत प्राइवेट चीज़ें हैं। तो ऐसी कितनी फ़िल्में भी बनी हैं बॉलीवुड में। मैं तो चलो बता रहा हूँ, बट आप कितने नॉवेल्स इस पे लिखे गए हैं, पुराने ज़माने के। आप अगर कामसूत्रा पढ़ेंगे, तो सब में है ये सब। मैंने ऐसा नहीं किया जो कभी इंडिया ने नहीं देखा था। ये सब चल चल ही आ रहा है। हमारे भारत में ही युग-युग पहले कामसूत्र लिखा गया था।
और मैं जहाँ से हूँ, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में ही है, खजुराहो में है, ये भारत में ही है। तो मैंने ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा है। और एक बात बता दूँ, मेरे जो काफ़ी जो मुझे इनवाइट करते हैं, वो सब पॉलिटिशियंस होते हैं। वो उनकी मतलब मुझे ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। प्यार मोहब्बत से ही हो रहा है। तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइम एंड हैविंग लव। और हमारी बहुत सारी ऐसे चीज़ें, हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं हॉलीडेज़ पे, उनका मैरिज एनिवर्सरी पे मुझे इनवाइट करते हैं। हम लोग छोटे-छोटे ट्रिप्स, अभी मैं श्रीलंका जा रहा हूँ मंडे को, मालदीव्स, थाईलैंड, हम सब घूमते हैं। तो ऐसा नहीं हम सब इंडिया में ही कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, और जो होता है होता है। अब आप ये ठीक भी है। सुने होंगे, बहुत सारे कपल्स एक्सचेंज करते हैं। ये भी तो हम्म, बहुत पहले से हो रहा है। आपने हम्म, वो मूवी देखी होगी अजनबी, एक मूवी बनी हम्म, थी अक्षय कुमार की। तो हम्म। तो तो आपने तो बड़ी लास्ट बात टाइम है। कब कपल चेंज किया, किस पार्टी में किया, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, कपल चेंज तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पार्टनर है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। कोई एक्ट्रेस? फेमस मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, क्योंकि ये हम्म, सब प्राइवेटली हम करते हैं, तो हम्म। सीक्रेसी। होता है। ठीक है। हाँ। शेक्सपियर, आपसे बात करके बहुत सारी सच्चाई सामने आई, बहुत सारी चीजें, वो सच सामने निकल कर के आया जो लोग जानना चाहते हैं। आपका क्या स्ट्रगल रहा, इसके साथ ही जी। समाज के प्रति आपका नजरिया और लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या है, फीमेल को लेकर के जो आती है एक्ट्रेसेस, जो फीमेल एक्ट्रेसेस आती है इस इंडस्ट्री में, उनका नजरिया क्या है, और पोर्न स्टार को लेकर के आखिर क्या कुछ सोचता है देश, क्या कुछ सोचते हैं आपके फैंस, क्या कुछ सोचते हैं आप भी, वो सच जो लोग सब जानना चाहते थे वो सामने आया। लेकिन सबके बीच में एक बात तो साफ तौर पर है, जो आपने कहा कि घर तोड़ू नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब दो लोगों के बीच में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वो एक अपराध बनता है। इसके साथ ही पर ये बता दूं कि हम्म, मेरी एंट्री उनकी वजह से ही हुई है। हम्म, उन्होंने मुझे वो निमंत्रण दिया है। तो हम्म, इसमें घर तोड़ू ये तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम्म, तो उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है, तो हम्म, मैं नहीं तो कोई और ही सही। तो ये हम्म, कहना गलत होगा कि मैंने कुछ किया है, किसी की जिंदगी खराब की है, क्योंकि मैं ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो आज भी बहुत खुश है हम्म, मुझसे मिलने के बाद भी। तो हम्म। दैट्स ऑल। एक फेमस कहावत है, कहा जाए कि सामने कुआं है तो कूद जाएंगे क्या। जब आपको सामने साफ तौर पर पता है तो ऐसी चीजों से बचना ही बेहतर देखिए, होगा फिलहाल। मैं जी। मैं कूद के स्विमिंग करके ऊपर आता हूँ। तो हम्म, मैं कूदा हूँ, पर ज़रूर मैं ऊपर आया भी हूँ। हम्म, तो भगवान मुझे हमेशा बचाते हैं। मैंने कहा ना कि जो भी इस हम्म। दुनिया में मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हुआ है, भगवान की वजह से ही हुआ है। तो कूद के ऊपर भी आता हूँ मैं, ठीक है वापस शेक्सपियर, कूदने। बिल्कुल। ये तमाम जानकारी के लिए, उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, उन छुपी हुई सच को बताने के लिए, और साथ ही साथ वो बातें बताने के लिए जिसे सभी लोग जानना चाहते हैं, वो फैंटेसीज जो छुपी हुई है, आपका नजरिया क्या है, समाज का नजरिया क्या है, लोगों ने आपको कैसे स्वीकार किया, आपके पेरेंट्स को सोसाइटी ने किस तरह स्वीकार किया, ये वो सवाल थे जो हर कोई जानना चाहता था। क्योंकि पोर्न स्टार बनना वाकई में कोई आसान काम नहीं है, लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। ये फैंटेसीज में ही रहे तो ही ज्यादा बेहतर है। रियलिटी में क्या होता है वो आप देख भी रहे हैं, एंजॉय भले ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का रिग्रेट है कि इंडस्ट्री ने जब आपको नकारा, इंडस्ट्री ने आपको वह पहचान नहीं दी, इंडस्ट्री ने आपके। मुझे और रिग्रेट नहीं है, ऑनेस्टली मैं कहूँ, अब भी हम्म, देयर आर नो रिग्रेट्स। उस वक्त मेरा लक्ष्य यही था, क्योंकि मुझे हम्म, सिर्फ एक ही चीज़ पता था, हम्म, बॉलीवुड, हिंदी फ़िल्म्स। पर जब मुझे वो मौका नहीं मिला, तो रिग्रेट्स तो और नहीं है ऑनेस्टली। एंड तब ज़रूर था मे बी कि मुझे शायद कल कुछ मिलता, बट अब तो और नहीं है। अब मैं अपनी लाइन में बहुत खुश हूँ। कल मैं जिस फ़िल्म पार्टी में गया था, सारे कैमराज़ मेरे ऊपर ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बगैर किसी को कोई और दिख ही नहीं रहा है। सबको हम्म। पूरा पैपराज़ी सिर्फ मुझे कवर कर रहा है। तो ठीक है। अभी और कोई रिग्रेट्स नहीं। ठीक है शेक्सपियर, इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए, इतनी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए, और इसके साथ साथ वो छुपी हुई चीजें बताने के लिए जो लोग जानते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।